बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हर साल करवा चौथ की बधाइयां देते आए। अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ खास तस्वीरें शेयर करते हैं। इस त्योहार पर परिवार कितना खुश होता है ये बताते हैं। पत्नी के साथ अपने रिश्ते की मिठास को साझा करते हैं। लेकिन अपने मिलियन मिलियन फॉलोअर्स के बीच इस साल जब करवा चौथ के त्योहार पर अमिताभ बच्चन बधाइयां ना देते नजर आए। इस साल जब ऐश्वर्या राय बच्चन अमिताभ जया की बहू ने पूरे परिवार के बीच करवा चौथ त्योहार ना मनाने की जानकारी दी, जब इस बार बच्चन परिवार में ये त्योहार मनाता हुआ नहीं नजर आया, हर एक चेहरा तो सवाल हुआ, क्या वाकई में करवा चौथ का त्योहार बच्चन परिवार इस साल पेंडेमिक की वजह से नहीं मना रहा है? क्या इस बार गेट टुगेदर यानी कि फैमिली गैदरिंग, फ्रेंड्स गैदरिंग जो जलसा में खास होती है वो इसलिए नहीं क्योंकि पेंडेमिक का सामना पूरा बच्चन परिवार कर चुका है, नानावती हॉस्पिटल के चक्कर काट चुका है? कारण बिल्कुल सही है कि इस पेंडेमिक की वजह से बच्चन परिवार काफी डरा है, जिसने हॉस्पिटल के चक्कर काटे। लेकिन मुश्किलों की ये जो घड़ी है ये सिर्फ और सिर्फ पेंडेमिक नहीं बल्कि इसलिए भी है क्योंकि चारों ओर फिल्म इंडस्ट्री में इस साल सिर्फ और सिर्फ सदमा ही सदमा है। बॉलीवुड के वेटेरियन एक्टर ऋषि कपूर के गुजरने की वजह से फैसला कुछ ऐसा ही है। आज हम आपको बताने वाले हैं बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के घर के इस फैसले के बारे में। ये साल बच्चन परिवार के लिए क्यों आखिर इतना मुश्किल भरा रहा, ये तो सब जानते हैं। सुशांत मामले में इस परिवार ने काफी जिल्लत सही है। श्वेता जुरिया के पक्ष में ट्रोल हो चुकी है, ड्रग मामले में एम्बैरेस हो चुकी हैं। अमिताभ जया ड्रग मामले में क्रिटिसिज्म को झेल चुके हैं। सुशांत मामले में एस आर्यन सुशांत के फैंस के गुस्से का सामना कर चुके हैं। कंगना रनौत के कई गुस्से का सामना इस परिवार ने किया है, लेकिन इसके बावजूद मुश्किलें इस परिवार के लिए कम नहीं हुई है। ये खास बात तो और भी है कि बच्चन परिवार त्योहार को मनाकर खुशियां ढूंढ ही लेता है, लेकिन इस बार परिवार के लिए खास बात यह है कि करवा चौथ का त्योहार बहुत निजी रहा। तो आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ के ठीक बाद जो खबर आई है बच्चन परिवार को लेकर, ये साल उनके लिए पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ दुख लेकर आया है। कैसे किस तरह, आइए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन यूं तो हर साल त्योहार, जी हाँ, हर त्योहार को बड़े ही खूबसूरत तरीके से मनाते आए हैं। और अगर होली हो, दशहरा हो, दीपावली हो, नवरात्र हो, तो इन त्योहार को लेकर बच्चन परिवार की खुशी हमेशा चारों ओर गूंजती है। लेकिन इस बार बच्चन परिवार के घर में खुशियां नहीं, इस बार बच्चन परिवार के घर में दुख ही दुख की घड़ी आई है। जी हाँ, 29 अप्रैल की तारीख को इरफान खान के गुजरने के बाद ठीक दूसरी ही सुबह जब ऋषि कपूर का निधन हुआ तो अपने समधी जी, रिश्ते में अपने समधी जी यानी कि अपनी बेटी श्वेता नंदा बच्चन के ससुर जी, उनकी सासू माँ रितु नंदा के भाई ऋषि कपूर के निधन पर भला कैसे खुद को संभाल पाते अमिताभ बच्चन ने ये देखा है कि ये साल बहुत दुखद रहा है। ये सब जानते हैं कि रितु नंदा का जब निधन हुआ तो लोग काफी दुखी थे। रितु नंदा के निधन पर पूरा परिवार इस साल जनवरी के महीने में दुख में डूबा हुआ था, क्योंकि रितु नंदा श्वेता नंदा की सासू माँ है। लेकिन प्रेयर मीट पर शामिल ऋषि कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन थे, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन के जिगरे उनकी ऑन स्क्रीन बेटे ऋषि कपूर का निधन हुआ। और कोविड-19 की महामारी ने जब पूरी दुनिया भर में लोगों को तबाह करनी शुरू की तो परिवार एकजुट होना भूलता चला गया। ऐसे में पिछले लगभग 1 साल से श्वेता नंदा बच्चन परिवार के घर में है, जलसा में है, अपने मायके में है, जो अपने ससुराल नहीं गई। तो उनके लिए करवा चौथ का त्योहार काफी दुखद रहा है, कहना गलत नहीं होगा। हर साल जो बड़ी ही धूमधाम से श्वेता नंदा बच्चन इस त्योहार को मनाती है, देखा होगा आपने कि ऐश्वर्या तो अभिषेक बच्चन के साथ
जब इस त्योहार को मनाती हैं तो इस त्योहार के दिन ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं अपने पति के साथ चांद की दीदार करते हुए व्रत छत पर तोड़ती हैं। जया बच्चन भी सज धज कर अपनी बहू के साथ मेहंदी लगाकर दुल्हन बनकर पति अमिताभ बच्चन के लिए व्रत तोड़ती हैं देर रात चांद के निकलने पर। और श्वेता नंदा बच्चन भी इस त्योहार को मनाती रही हैं, लेकिन इस साल ना तो ऐश्वर्या, ना तो जया बच्चन और ना ही ऐश्वर्या राय बच्चन किसी ने भी इस त्योहार के दिन खुशियां साझा नहीं की, क्योंकि एक तरफ है पेंडेमिक जिसकी वजह से बच्चन परिवार ने बीते साल की तरह करवा चौथ की पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की अपने करीबियों के लिए। ना तो कलीग्स आए, ना तो फ्रेंड्स या रिश्तेदार आए, ना तो सोनाली बेंद्रे आई और ना ही नताशा। बच्चन परिवार के करीबियों में से किसी को भी स्पॉट नहीं किया गया जलसा में, जिससे ये बात जाहिर होती है कि बच्चन परिवार में इस बार ऋषि कपूर के गुजरने का गम बहुत ही बड़ा है और कोविड-19 का जो डर है वो अब तक पूरी तरह से बच्चन परिवार के दिलो दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि 1 महीना बच्चन परिवार इस बीमारी से स्ट्रगल कर चुका है। अमिताभ 1 महीने तक नानावती हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। इसी बीमारी के कारण ऐश्वर्या, अभिषेक और आराध्या भी हॉस्पिटलाइज्ड रह चुके हैं। ऐसे में कोई भी लापरवाही ये नहीं करना चाहते, जिसके कारण इन्होंने इस त्योहार पर बिल्कुल भी इस त्योहार पर साथ पार्टी करना नहीं चाहा। और ऋषि कपूर के खोने के बाद इस त्योहार को कपूर परिवार ने भी अपने घर पर नहीं मनाया, तो फिर बच्चन परिवार ने भी इस त्योहार को नहीं मनाया। बुरी खबर तो सुनने में ये भी आई है कि दिवाली की पार्टी बीते साल की तरह बच्चन परिवार इस बार नहीं करेगी। इस बार फिर बच्चन परिवार दुखों का पहाड़ झेल रही है, दुखों का पहाड़ का सामना कर रहा है ये परिवार, क्योंकि जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जो हैं अपने घर पर परिवार को एकजुट करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। श्वेता नंदा बच्चन अपने पति निखिल नंदा से दूर हैं। अमिताभ की बीमारी है और शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग भी जारी है। अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रमोशन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं ऐश्वर्या अपने आने वाले फिल्म को लेकर बहुत जल्द फाइनली रिवील करने वाली है कई सीक्रेट्स। ऐसे में प्रोफेशनल वर्क फ्रंट तो काफ़ी बिजी है, काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक है बच्चन परिवार का, लेकिन पर्सनल बात की जाए अगर पर्सनल वर्क फ्रंट की, तो पर्सनल लाइफ की, तो निजी ज़िंदगी में बच्चन परिवार की परेशानी कम नहीं है। और ये करवा चौथ भी सूना है इस साल बच्चन परिवार का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की फैमिली को लेकर। फैमिली ने बताया आपको कि करवा चौथ का त्यौहार इस बार सिर्फ मायूसी भरा रहा। इतना ही नहीं, पहले किस तरह इस परिवार ने हमेशा खुशियां मनाई इस त्योहार पर, इसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। शाही अंदाज ऐश्वर्या राय बच्चन का कैसा रहा वो हमने आपको दिखाया। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, इस प्रोग्राम के साथ मैं तृप्ति आपसे यहीं पर इजाजत लेना चाहूंगी। फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड की तमाम लेटेस्ट खबरें लेकर। देखते रहें तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।